हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर 13। यश बुद्धि बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल। एक बलवान सिंह आसीत, एक बलवान सिंह था। स वनस्य नृप आसीत, वह वन का राजा था। सर्वे पशव सिंहात भीता आसन, सभी पशु सिंह से डरते थे। सिंह प्रतिदिनम पशून मारयति अस्मा, सिंह प्रतिदिन पशुओं को मारता था, मतलब मार देता था। मारयति अस्मा यहाँ पर हो गया, ये हमारा लट लकार, जैसे मारयति हमारा लट लकार है, लेकिन जब अस्मा लग गया तो क्या हो गया, लंग लकार हो गया। वर्तमान काल ये था, मारयति वर्तमान काल हो गया, लेकिन जब अस्मा लग गया तो ये भूतकाल हो गया। पशुनाम संख्या न्यूनतर अभवत, पशुओं की संख्या कम हो गई थी। सिंहात भीता पशुआ गुहासु वसंती अस्मा, सिंह के भय से पशु गुफाओं में रहते थे। यहाँ भी वही हो गया, बहुवचन हो गया। वसंती हमारा प्रथम पुरुष लट लकार, लेकिन जब अस्मा लग गया तो ये लंग लकार हो गया। एकदा सिंह बुभीषित अभवत, एक बार सिंह भूखा था। इतस्तत भ्रमन् स एकाम गुहाम अपश्यत, इधर उधर घूमकर वह एक गुफा को देखा। स अचिंत्यत, वह सोचा, अत्र अवश्यमेव पशु भविष्यति, यहाँ अवश्य में ही पशु होगा। अहम तम खादित्वा संतुष्ट भविष्यामि, मैं उन सबको खाकर संतुष्ट होऊंगा। खादित्वा मतलब खाद धातु में कत्वा प्रत्यय लग गया है, तो हो गया खादित्वा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, खाकर। एतेन स एषा गुफा अपि मम भविष्यति, और इस तरह से यह गुफा भी मेरी हो जाएगी। उसने सोचा कि गुफा में पशु होगा, उसको मार देंगे तो यह गुफा भी मेरा हो जाएगा। परम गुहाया स्वामी एक श्रृगाल अस्ति, परंतु उस गुफा का स्वामी जो था वह एक श्रृगाल था। स अतीव बुद्धिमान आसीत, वह अतीव बुद्धिमान था, वह बहुत ही बुद्धिमान था। सायं काले यदा स गुफां प्रति आगच्छत, तदा मार्गे स सिंहस्य चरण चिह्नानि अपश्यत, शाम के समय जब वह गुफा आ रहा था, आया तो रास्ते में उसने सिंह के पद का चिन्ह देखा, मतलब उसके पैरों का निशान देखा। श्रृगाल अचिंत्यत, श्रयार सोचा, सिंह तो अवश्यमेव एव गुहाया अभ्यंतरम भवेत, सिंह तो अवश्य में इस गुफा के अंदर होना चाहिए। तदा किम करणीयम, अब क्या करना चाहिए। इति चिंतता, यही सोचकर स एकम उपायम अचिंत्यत, वह एक उपाय सोचा। गुहाया समीपम गत्वा स श्रृगाल उच्च अवदत, गुफा के नज़दीक जाकर, यहाँ भी गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या हो गया, जाकर। स श्रृगाल उच्च अवदत, वह सियार जोर से बोला। भू गुहे, हे गुफा, अहम आगच्छम, मैं आ गया। प्रतिदिनम यु कथ्य सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, प्रतिदिन इस तरह से कहते हैं कि सब कुछ कुशल है या नहीं। सिंह अचिंत्यत, यदि अहम उत्तरम न दास्यामि, मतलब सियार जो है वो गुफा के समीप जाकर के बोला कि जिस तरह से मैं रोज़ पूछता हूँ, गुफा को बोल रहा है, ये गुफा मैं आ गया हूँ, तो प्रतिदिन जिस तरह से मैं पूछता हूँ कि सब कुछ कुशल है, तो तुम जैसे उत्तर देते हो, तो उस तरह से उसने गुफा को आवाज़ दिया। तो सच अचिंत्य, सिंह अचिंत्य, सिंह सोचा, यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा, यदि अहम उत्तरम न दास्यामि तो श्रृगाल गमिष्यति, उसने सोचा कि अगर मैं उत्तर नहीं दूंगा तो सियार चला जाएगा। अतः स अकथ्यत आगच्छ अत्र सर्व कुशलम अस्ति, तो सियार वह बोला कि आ जाओ, यहाँ सब कुछ कुशल है। श्रृगाल सत्यम गत्वा तत्क्षणम एव तथा अधावत, श्रृगाल
जब शेर की आवाज़ सुना, सिंह का आवाज़ सुना और सत्य जानकर उसी क्षण वहाँ से दौड़ा भागा। किंचित कालं प्रतीक्षां कृत्वा सिंह गुहाया बहिः आगच्छत्। कुछ समय तक प्रतीक्षा करके सिंह जो है गुफा से बाहर आया। तदा इतस्ततः पश्यन् सिंह पश्चातापं कृत्वा, तब इधर उधर देखा सिंह, तब पश्चाताप किया एवं भूखा ही रहा, अबुभूषित एव तिष्ठ, और भूखा ही रह गया। अतः उचितम एव कथितम, इसलिए उचित ही कहा गया है। सर्वाणि कार्याणि बुद्ध्या एव सिद्ध्यन्ति, सभी कार्य बुद्धि से ही सिद्ध होते हैं। अतएव उचितमेव अस्ति, इसलिए कहा गया है कि यस्य बुद्धि बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल। इसका अभ्यास देखते हैं। एक पदेन उत्तरत्, तो वनस्य नृपः क आसीत्, वन का राजा कौन था? सिंह। पशवः कस्मात् भीताः आसन्, पशु किससे डरे हुए थे? सिंहात्। सिंह कान् मारयति स्म, सिंह किसको मार डालता था? पशून्, पशुओं को। पशवः कुत्र वसन्ति स्म, पशवः गुहासु वसन्ति स्म। अब उचित पद चुनकर रिक्त स्थान पर है। पशून् मारयति, सिंह श्रृगाल, तो क्या हो जाएगा? सिंह। बलवान आसीत्, सिंह। भीता आसन, पशव। बुभीक्षिता आसीत्, सिंह। अब प्रत्येक स्तंभात उचित पदम आदाय पंच वाक्यानि लिखत, प्रत्येक स्तंभ से उचित पद लेकर 5 वाक्य लिखिए। जैसे इससे इससे और इससे मिलाकर के एक वाक्य बनाना है और उसको लिखना है, 5 वाक्य बनाना है। जैसे हो गया, सिंह बुभुक्षिता आसीत्, सिंह भूखा था। सिंह बलवान आसीत् भी हो सकता है, सिंह नृप आसीत् भी हो सकता है। तो उसी तरह से लिखें, सिंह बुभुक्षिता आसीत्, सिंह बलवान आसीत्, सिंह नृप आसीत्, श्रृगाल बुद्धिमान आसीत्, पशव भीता आसन, चाहे पशव गुहासु वसंती स्म। अब वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार दोबारा लिखिए। जैसे यहाँ पर सारा घटना लिखा हुआ, लेकिन सबसे पहले क्या घटित हुआ था उसको सबसे आगे लिखना होगा। तो जैसे यहाँ पशव गुहासु वसंती स्म, तो इसमें जितना भी पढ़िएगा सबसे पहले क्या होना चाहिए? सिंह वनस्य राजा आसीत्, सिंह वन का राजा था। स बलवान आसीत्, वह बलवान था। पशव सिंहात भीता आसन, पशु सिंह से डरे हुए थे। सिंह पशूना मारयति स्म, सिंह पशुओं को मार डालता था। पशूना संख्या न्यूनतरा अभवत्, पशुओं की संख्या कम हो गई थी। पशव गुहासु वसंती स्म, पशु गुफा में रहते थे। सिंह बुभुक्षित अभवत्, सिंह भूखा था। स गुहाया समीपम आगच्छत्, वह गुफा के समीप आया। अब उदाहरण के अनुसार अनुसरण करके वाक्यों को भूतकाल में बदलिए। जैसे हम आगे बतलाए थे, जैसे यहाँ स शिक्षकम नमति, तो क्या हो गया? लट लकार में हो गया। अब इसको हमको भूतकाल में बनाना, तो क्या हो गया? स शिक्षकम नमति स्म, स्म लगा देने से भी वो भूतकाल हो जाता है। अब उसी तरह स पुस्तकम पठति, तो स पुस्तकम पठति स्म। त्वं गच्छसि स्म, ते बालिके पठत, ते बालिके पठत स्म। यूयं नमत स्म। रंगीन पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। सिंह बलवान आसीत्, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा?
कह बलवाना आसीत्, कौन बलवान था तब? सिंह बलवाना आसीत्। अब सिंह कस्या समीपम अगच्छत्, सिंह किसके समीप गया? तो सिंह गुहाया समीपम अगच्छत्। श्रृगाला केन अवदत्, श्रृगाल कैसे बोला? श्रृगाला उच्च अवदत्। श्रृगाल सिंहस्य कानि अपश्यत्, श्रृगाल सिंहस्य चरण चिन्हानि अपश्यत्। मतलब श्रृगाल सिंह का क्या देखा? श्रृगाल सिंह के चरण का चिन्ह देखा। अब उचित क्रियापदे वाक्यानि पूरयत, उचित क्रियापद द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। सिंह बलवान आसीत्, पशवः भीता आसन्, पशवः गुहासु वसन्ति, सिंह गुहाम् अपश्यत्, सिंह बुभुक्षितः अभवत्। इसमें सिंह एक वचन है इसलिए यहाँ आसित हो गया है, यहाँ बहुवचन है इसलिए आसन हो गया है, यहाँ में बहुवचन है इसलिए वसंती हो गया है, यहाँ एक वचन है इसलिए अपश्यत हो गया है, और यहाँ सिंह एक वचन है इसलिए अभवत हो गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 14 देखेंगे।